जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, मंगलवार का स्पेशल सत्संग आपके लिए गुरुजी ने ब्लेस करा है। अगर आप इस सत्संग को एक बारी सुन लोगे, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपके घर से सारी परेशानियां चली जाएंगी और आप टेंशन फ्री हो जाओगे संगत जी। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा संगत जी कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी संगत जी आपको और आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो संगत जी, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो सत्संग है ना, ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग है। प्लीज संगत जी हाथ जोड़ के विनती है, जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब अशोक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। संगत जी मेरे ही भाइयों ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया था। घर में संगत जी मेरी कोई कदर ही नहीं थी क्योंकि मैं सबसे छोटा था। संगत जी मैं अशोक, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। बहुत बुरा हाल था संगत जी मेरा। मेरे घर वाले ही मेरे साथ नहीं थे तो और कोई क्या मेरा साथ देगा और कोई क्यों मेरी हेल्प करेगा। संगत जी मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा आज, कुछ भी मैं आपसे छुपाऊंगा नहीं। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक कर दो, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और आज जो संगत जी मैं सत्संग शेयर कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये भी संगत जी मौका मेरे को गुरुजी ने दिया है। वरना संगत जी मैंने कभी आज तक किसी को कुछ बताया नहीं अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में संगत जी की मेरी अभी क्या कंडीशन चल रही है, अभी क्या घर में संगत जी मेरे हालात हैं, मैं कभी किसी को संगत जी बताता नहीं हूँ। बस आप पहले आप ही हो सब, जो मैं आप सबको ये बात बता रहा हूँ। संगत जी मैं अपने घर में सबसे छोटा, मतलब कि मैं बेटा था। अब देखो आप, मेरे संगत जी 3 बड़े भाई हैं, तीनों संगत जी गुरुजी के भगत, गुरुजी को मानने वाले, पर अपने ही भाई का संगत जी उन्होंने बिल्कुल संगत जी अपने ही भाई को उन्होंने बर्बाद करके रखा हुआ है। मेरी संगत जी समय वो हालत है कि मैं सड़कों के ऊपर बैठा हुआ हूँ, सड़कों के ऊपर। अभी भी जो मैं सत्संग शेयर करने आया हूँ ना संगत जी, ये मैं अपने एक दोस्त के घर पे सत्संग शेयर कर रहा हूँ बैठ के, दोस्त के घर पे संगत जी। क्योंकि देखो मेरे पास साधन ही नहीं है संगत जी, पैसे ही नहीं है पास में, तो फोन कहाँ से लूंगा। ये मेरा दोस्त है संगत जी, मेरे घर के, घर क्या संगत जी, जहाँ घर था पहले वहीं पे साथ में रहता है संगत जी। इसका नाम रमेश है। मैं इसके घर पे आया हूँ सत्संग शेयर करने। अंकल जी का कॉल आया था, इसने मुझे बुला लिया कि भाई तू सत्संग शेयर कर ले अपना। और संगत जी गुरु महाराज की कृपा से आज मैं जिंदा हूं ना, यही मेरे लिए बहुत है, यही मेरे लिए बहुत है संगत जी। मैं आपको पूरा बताता हूँ सब कुछ, शुरू से लेकर आखिरी तक कि क्या क्या हुआ है। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरा अच्छे घर में जन्म हुआ, पर मैं सबसे छोटा भाई। संगत जी मेरे मम्मी पापा काफी टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी। वो संगत जी अगर आज होते ना, तो मैं आज अपने घर में राजाओं की तरह रह रहा होता, राजाओं की तरह। पर आज संगत जी मेरे को वो छोड़कर बचपन में ही चले गए थे। मेरे भाई तो संगत जी तब बड़े थे, क्योंकि वो बड़े हैं मेरे से, जो 3 भाई हैं संगत जी, मैं सबसे छोटा। ना मेरी शादी हुई संगत जी, मेरे भाइयों ने मेरी शादी होने ही नहीं दी। अब तो संगत जी मैं 52 ईयर्स का हो चुका हूँ, 52 साल मेरी उम्र हो गई है संगत जी। बस अब तो जाने की तैयारी है। बस संगत जी कभी भी बुलावा आ जाएगा और मैं चला जाऊंगा। उस पे संगत जी कोई वो नहीं है, मतलब मैं खुशी खुशी जाऊंगा। पर संगत जी मेरे भाइयों ने जो मेरे साथ किया है ना, वो मैं कभी भी संगत जी भूल नहीं सकता। क्योंकि देखो एक घर में रहकर संगत जी मेरे तीनों भाइयों ने, तीनों भाभियों ने, तीनों जो मेरे जो भाई के संगत जी बच्चे हैं, जो तीनों भाइयों के जो बच्चे हैं संगत जी, एक से बढ़कर एक, मतलब वो संगत जी उन्होंने मेरे को घर का नौकर, मतलब जो होता है ना घर का नौकर होता है जो, उससे भी बदतर मेरे हालात उन्होंने करे हुए थे घर में। पता है संगत जी क्या हुआ, एक दिन क्या होता है संगत जी, तब मैं उसी घर में रहता था। मैं ना गुरु जी का स्वरूप ले आया बाहर से।
मेरे दोस्त ने दिया था कि तू भी अपने घर में गुरुजी महाराज को ले जा, गुरुजी का स्वरूप लगा लियो घर में, रोज सुबह शाम पाठ किया कर, मंत्र जाप किया कर। जो तेरा मन है ना बिल्कुल मतलब शांत हो जाएगा तेरा मन। जो तेरे को टेंशन रहती है ना सारा दिन दिमाग में, तू सोचता रहता है कुछ ना कुछ, वो तो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं संगत जी गुरुजी का स्वरूप ले आया भोला। अब मुझे क्या पता कि घर आऊंगा और घर में आने के बाद संगत जी ये इतना शोर मचाया इन्होंने, संगत जी मेरे भाइयों ने, मेरी भाभीयों ने, संगत जी पता है मेरे को क्या कहते हैं? ये मुझे कहते हैं संगत जी हमारी अशोक विहार दिल्ली के अंदर जगह है एक अशोक विहार, आप सब जानते ही होंगे संगत जी, क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस है यहाँ संगत जी। अशोक विहार में मेरा घर था। अभी भी संगत जी मैं अशोक विहार में बैठ के सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आप सब जानते होंगे, दिल्ली वाली संगत तो जरूर जानती होंगी। संगत जी मेरा 500 गज का घर अशोक विहार के अंदर आज, जिसमें संगत जी वो मेरा भी घर है, क्योंकि देखो मेरे भाई का जो है संगत जी वो मेरा भी तो है, पर मेरे भाइयों ने मेरे को घर से बाहर निकाला हुआ है। मैं जैसे गुरुजी का स्वरूप ले गया ना घर के अंदर, मेरे भाई पता है मेरे को क्या बोलते हैं, भाभियां पता है क्या बोलती हैं? आप कहाँ से ले आए गुरुजी का स्वरूप? आपका तो यहाँ पे घर ही नहीं है, आप लगाओगे कहाँ पे? कौन से कमरे में लगाओगे? आपका तो कोई कमरा ही नहीं है, ये घर ही नहीं है आपका, आप ले जाओ। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया हुआ है, आप जहाँ पे आपका घर है ना वहां जाके लगाओ। संगत जी ऐसी बात उन्होंने मेरे साथ करी है, ऐसी बात संगत जी बताओ आप। ठीक बात है, मेरा थोड़ा सा ऐसा ही हूँ संगत जी, देखो मैं सीधा हूँ, मैं संगत जी पागल नहीं हूँ, ना मेरा दिमाग कम है संगत जी, मैं सीधा हूँ, बस मैं किस्मत का मारा हुआ हूँ। और इसी चीज का मेरे भाइयों ने मेरे से फायदा उठाया संगत जी, इसी चीज का फायदा उठाकर आज वो कहाँ पहुंचे हुए हैं और मैं संगत जी सड़कों के ऊपर बैठा हुआ हूँ। आज वो कहाँ पे हैं संगत जी? मतलब इतनी प्रॉपर्टी थी, इतनी प्रॉपर्टी थी संगत जी, उन सब ने मेरे को भोला तो मैं था ही संगत जी बचपन से। वो संगत जी बड़े चालाक हैं, एक तो लॉयर है संगत जी, पता नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स उसने तैयार करे, क्या करा संगत जी, मेरे को सारी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया। मेरे से संगत जी भोलों की तरह उन्होंने मतलब कि साइन करवा लिए कि तू तो बड़ा सीधा है, तू साइन कर दे। संगत जी मैंने साइन कर दिया, मुझे क्या पता, मेरे को संगत जी अपने भाई में पूरा भरोसा था पहले, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा ये हाल कर देंगे। जैसे ही साइन हुए संगत जी मेरा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। सामान भी क्या था संगत जी, एक बैग था कपड़ों का, सारा उठा के बाहर फेंक दिया और कहा चल तू निकल यहाँ से, चल तू यहाँ से निकल जा। संगत जी मैं अब क्या करता? अब संगत जी इतनी अंदर ताकत तो है भी नहीं कि मैं जाके केस लड़ूं या कुछ करूं। संगत जी बैठा हूं बस। देखो गुरु जी ने मेरी अब तक जान बचाई हुई है, मेरे लिए यही बहुत है संगत जी। पता है कैसे? मैं आपको बताता हूँ। प्लीज संगत जी सत्संग को लाइक कर दीजिए, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। मैं बार बार आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ज्यादा से ज्यादा इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो और ये सत्संग मेरे भाइयों तक पहुंचे, वो इस सत्संग को सुने और उनको पता चले कि हमने कितना बुरा अपने ही भाई के साथ कर रहे हैं। संगत जी मैं बचपन से बड़ा भोला था, भोला इन द सेंस संगत जी मैं सीधा था, बस मेरे में चालाकी नहीं थी संगत जी। जैसे कहते ना कि चालाक, वो नहीं था संगत जी, मेरे भाई बड़े चालाक। अब संगत जी पढ़ाई लिखाई भी इतनी नहीं कर पाए क्योंकि मेरे मम्मी पापा की डेथ हो गई थी, तो मैं संगत जी पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाया इतनी, ना कॉलेज गया ना स्कूल भी संगत जी, बस 7th 8th क्लास तक गया था बस। तब से संगत जी भाइयों के भरोसे ही बैठा हुआ था घर पे। फिर मम्मी पापा की डेथ हो गई, उसके बाद और ज्यादा संगत जी मेरे मतलब आज की डेट में संगत जी अगर मेरे भाई मेरे को पूछते ना, छोटा था ठीक बात है संगत जी, छोटा हूँ, छोटा ही रहूंगा भाइयों से, पर संगत जी अगर वो अपना भाई मेरे को समझते ना तो आज संगत जी हमारी एक फैक्ट्री, पूरी स्टील की फैक्ट्री संगत जी आज मेरी होती और मैं आराम से बैठ के संगत जी, ना मेरा परिवार है अब, ना मेरा परिवार संगत जी, क्योंकि मेरी शादी भी नहीं मतलब होने दी मेरे भाइयों ने, क्योंकि उनको था कि अगर इसकी शादी हो जाएगी तो आगे हिस्से और बढ़ते जाएंगे, इससे बढ़िया ये इसी को घर से बाहर निकाल दो। अब मुझे समझ आ गई है संगत जी, ये बात भी ना मेरे दोस्तों ने मेरे को समझाई है कि तेरे भाइयों ने इसलिए तेरे साथ ऐसा करा,
इसलिए तेरा परिवार नहीं बढ़ने दिया, ना तेरी शादी करवाई, ना कुछ करवाया। आज संगत जी मैं 52 साल की उम्र में कभी इधर कभी उधर यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ बस। ना पैसे जेब में हैं, ना खाना पास है, ना घर है संगत जी, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है संगत जी। पर मैं अपने आप को संगत जी ये नहीं कहता कि बस अब मैं जाने का इंतजार कर रहा हूँ, बस जाने का इंतजार है संगत जी। मेरी सुबह शाम गुरु जी से ये अरदास रहती है, गुरु जी अब मुझे आप ले जाओ, अब मैं और नहीं देख सकता गुरु जी, अब मैं और नहीं कुछ देख सकता। संगत जी जैसे ही मेरे भाइयों ने मेरे को गुरु जी का स्वरूप घर में लगाने से मना करा ना, मैंने बैग में गुरु जी का स्वरूप रख लिया। आज भी संगत जी मेरे बैग में गुरु जी का स्वरूप है, पूरा अच्छे से संगत जी मैंने फ्रेम करवाया हुआ था, पूरा अच्छे से संगत जी। क्या बताऊं आपको, बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ, देखो अंदर से दुखी हूँ। अगर मैं आज भी याद करता हूँ संगत जी, अगर मेरे मम्मी पापा इस दुनिया के अंदर होते ना, तो आज मेरा ये हाल कभी भी ना होता, कभी भी ना होता संगत जी। आजकल भाई भाई का नहीं है, देख लो आप, एक घर में रहकर संगत जी मतलब भाई भाई का नहीं है आज। वो लोग इतना मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, वो तो कहते हैं इसको कम मौका मिले मार दें, वो तो उनकी ये सोच है संगत जी उनकी। वो गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं संगत जी, पैसा इतना है कि बेशुमार। वो चाहे तो संगत जी मेरे को एक घर भी लेके दे सकते हैं, पर नहीं संगत जी। वो कहते हैं ना कि अपनों का कोई ध्यान नहीं रखता, पराये लोगों का ध्यान तो सारे रखते हैं। अपनों को पूछते नहीं है और बाहर जाके लोगों को पूछते, उसका क्या फायदा, क्या फायदा संगत जी। अपना भाई सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है और आप जाके मंदिरों में पैसे दान कर रहे हो, उसका क्या फायदा बताओ मेरे को आप, है कोई फायदा? नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे सीधेपन का उन्होंने फायदा उठाया और फायदा उठा के मेरे से साइन करवा लिए। अभी भी संगत जी मैं गुरु जी से रोज अरदास करता हूँ, गुरु जी मैं नहीं चाहता कि मेरे भाई मतलब कि उनको मतलब उनका कोई कुछ भी बुरा ना हो संगत जी। मैं ये चाहता हूँ कि उनका कुछ भी बुरा ना हो, बस वो ऐसे ही फले फूले, ऐसे ही फले फूले संगत जी। मैं उनको अभी भी अपना भाई समझता हूँ। अभी भी संगत जी अगर वो मेरे को इजाजत देना घर में जाने की, तो मैं संगत जी वहां पे जाके अभी भी रह सकता हूँ। पर संगत जी वो मेरे को मतलब पूछते नहीं थे घर में रह के। एक दिन क्या होता है संगत जी कि मैं ना गुरु जी के बड़े मंदिर में गया हुआ था, मंडे का दिन था। अब गुरु जी के बड़े मंदिर में संगत जी टाइम तो लग ही जाता है, देखो जाना फिर आना। मेट्रो से संगत जी में जाता था, घर में इतनी गाड़ियां खड़ी थी, पर संगत जी मैं मेट्रो से जाता था क्योंकि कोई पूछने वाला ही नहीं था। और पैसे भी संगत जी अपने भाई से लेके जाता था, कभी 100 रुपए कभी 200 रुपए। मेरा भाई इतने पैसे संगत जी मेरे को देता था कि तू बस आ जाए और चला जाए, बस वो भी संगत जी मेट्रो से संगत जी। बताओ आप, एक 52 साल की उम्र में, जबकि देखो हेल्थ तो खराब है ही है ना संगत जी। आजकल शरीरों में है ही क्या, जवान संगत जी बीमार हो जाते हैं, तो मैं तो फिर भी 52 साल का हूँ, है ना। भाई से पैसे मांगे, भाई ने 50-100 रुपए दे दिए कि जा चल तू चला जा। जबकि संगत जी वो गुरु जी का सत्संग करते हैं घर में, एक मतलब दूसरे रूम में गुरु जी का सत्संग हो रहा है और वो मुझे बुला भी नहीं रहे कि तू आजा सत्संग में बैठ तो जा, गुरु जी की तो ब्लेसिंग ले ले। नहीं संगत जी, वो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं संगत जी। वो आपको क्या बताऊं मैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ उस दिन बड़े मंदिर में। संगत जी मैं भाई से पैसे लेकर गया बड़े मंदिर, गुरुजी से संगत जी मैं बड़ा ना बात करने आता था गुरुजी से कि गुरुजी आप मेरा कुछ कर दो, बस मुझे आप मतलब अब मैं और दुख नहीं देख सकता। ये कहने के लिए संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गया था और अपने भाई से पैसे लिए। भाई ने पैसे दिए, 50-100 रुपए दे दिए संगत जी। मैं चला गया, मंडे का दिन था। आने में संगत जी मेट्रो ना मेरे को मिली नहीं, क्योंकि मेट्रो में काफी रश था उस दिन। तो संगत जी एक एक करके मेरी सारी मेट्रो मिस होती गई। मिस होने के बाद संगत जी जैसे मैं शाम को घर पहुंचा ना, तो मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी। मैंने कहा अब घर जाके खाना खा के मैं सोऊंगा, कि संगत जी मैं थक गया था काफी, देखो इतनी हेल्थ भी नहीं है, इतना संगत जी वो भी नहीं था। तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अब घर जाके खाना खा के सो जाऊंगा, बहुत मतलब थकावट हो गई है। अब गुरुजी से माफी मांग के अब मैं घर जा रहा हूँ बस। संगत जी मैं घर गया। घर जाने के बाद संगत जी
मेरी जो जो भाभी है ना, जो मेरी 3 भाभी हैं संगत जी, 2 उस समय बाहर थी, घर पे नहीं थी। एक भाभी संगत जी, उन्होंने मेरे को खाना तक नहीं पूछा, घर में जाके खाना तक नहीं पूछा संगत जी कि आपको भैया, या मतलब आपको मैं खाना डाल दूं, या आपको भूख लगी है तो आप खाना खा लेना, रसोई में रखा हुआ है। खाना तक नहीं पूछा संगत जी, बल्कि रसोई में ताला लगा के अपने रूम में जाके सब सो गए और मैं अकेला संगत जी ड्राइंग रूम में बैठा रहा। बताओ आप, ऐसे से मेरे भाई हैं, ऐसे भाई संगत जी भगवान गुरु जी कभी किसी को ना दे, इससे बढ़िया भाई दे ही ना मेरे जैसे भाइयों की। क्योंकि देखो संगत जी, ये लोग अपनों का नुकसान करने पे तुले होते हैं हमेशा से। इन्होंने संगत जी मेरे बारे में ना कभी सोचा और ना कभी किसी को सोचने दिया। हालांकि मेरे पापा की जब संगत जी डेथ हुई थी ना, तो मेरे पापा बोलते थे कि हम अशोक की भी शादी जल्दी कर देते, क्योंकि हेल्थ का आजकल कोई पता नहीं चलता, मैं रहूं ना रहूं, तो इसकी तो शादी कम से कम हो जाए ना। तब संगत जी मेरे भाइयों ने साफ मना कर दिया था कि अभी नहीं पापा, हम अपने आप इसकी शादी कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें पता है हमारा भाई है, पर संगत जी मेरे को पता नहीं था कि मेरे भाइयों के दिमाग में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है मेरे खिलाफ संगत जी। मतलब वो सोच रहे हैं और मेरा बुरा सोच रहे हैं। आज की डेट में संगत जी मेरे पास कुछ नहीं है, एक बैग है सिर्फ, उसमें 2 जोड़ी कपड़े हैं, गुरु जी का स्वरूप है। सड़क के ऊपर बैठ के संगत जी रात बिताता हूँ, सड़क के ऊपर बैठ के दिन बिताता हूँ, ये मेरी हालत है। गुरु जी जानते हैं, मुझे किसी को बताने की, किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है संगत जी। दिल्ली जैसे शहर में मैं रहता हूँ। आज की डेट में भी संगत जी अगर मेरा बिजनेस होता, सब कुछ होता ना, तो मैं करोड़ों रुपए का होता आज, करोड़ों रुपए मेरे पास होते। पर किस्मत की मार है। देखो अभी भी संगत जी मैं अपने भाइयों को देखता हूँ, सुबह जब मैं रोड पे संगत जी फुटपाथ पे जब मैं बैठा होता हूँ ना संगत जी, तो मैं देखता हूँ गाड़ी से मेरा भाई जा रहा होता है, वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है, देखता भी नहीं है संगत जी मेरी तरफ। और मैं देखता रहता हूँ कि काश ये मेरे को देख ले और मेरी कुछ हेल्प कर दे, कुछ खाने का सामान ही मेरे को दे दे। संगत जी आज तो ऐसी हालत हो गई है कि मतलब एक एक टाइम का खाना मेरे को देख के खाना पड़ता है कि मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से कोई भंडारा मिल रहा हो, कोई प्रसाद मिल रहा हो, वहां जाके मैं खा लूं। ये मेरी हालत है। प्लीज संगत जी आप सत्संग को लाइक करना ताकि ये सत्संग मेरे भाइयों तक पहुंचे। प्लीज संगत जी, गुरु जी बाकी सब जानते हैं, बस गुरु जी से मेरी अरदास है, गुरु जी मेरे को जल्द से जल्द आप इस दुनिया से ले जाओ, मुझे और नहीं जीना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्लीज संगत जी आप सत्संग को जरूर लाइक करना, पता नहीं मेरे को फिर सत्संग शेयर करने का मौका मिले ना मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।